वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब देश का बजट पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया तो बजट देखकर देश वालों के मन में एक उम्मीद ज़रूर जगी, क्योंकि इस बार कहा गया कि ये बजट मेनली 4 लोगों के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। निर्मला सीतारमण जी की भाषा में कहूँ तो 4 कास्ट को इन्होंने इसमें टारगेट करने की कोशिश की। एक गरीब, एक किसान, एक महिला और एक यूथ यानी कि युवा। इन चारों के अराउंड, इन चारों को रिवॉल्व करते हुए, इन चारों को केंद्र में रखते हुए इस पूरे बजट को बनाने की कोशिश की गई। इसी बजट की हम समीक्षा करेंगे, कोशिश करेंगे उन सारे पॉइंट्स को कवर करें जो कि आपके लिए जानने ज़रूरी हैं और जो कि आप तक पहुंचने बेहद ज़रूरी है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। अब इस स्पेशल फ़ायदे को राजनीतिक दल जितने भी हैं वो राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि बिहार के साथ और आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ एनडीए का गठबंधन हुआ है, जिस वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशल उन दोनों को तरजीह दी गई है ताकि ये कोalition टूट ना जाए या फिर ये कोalition छोड़कर ये दोनों पार्टियां जो है, नीतीश बाबू की पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये छोड़कर जा ना पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंटर जो कि निर्मला सीतारमण जी का बहुत मुख्य हमको दिखता है वो पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की आवास को बांटा जाएगा। यानी कि जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं उनको, जिनके पास अपने घर नहीं है रहने के लिए, उनके घर को बनाने के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर को बनाने में मदद की जाएगी सरकार के द्वारा। तकरीबन 3 करोड़ अतिरिक्त मकान इसमें बनाने की बात अभी तक की जा रही है। अगले पॉइंटर की तरफ आगे बढ़े तो बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है। बिहार में बाहर के राज्यों से संपर्क को स्थापित करने के लिए कई सारे हाईवेज को और कई सारे एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए एक फंड को अलॉट किया गया है जो कि है 26,000 करोड़, यानी कि 26,000 करोड़ रुपए के बिहार सड़क संपर्क परियोजनाओं को, मतलब इससे बनाया जाएगा। सड़कों से कनेक्टिविटी बाकी राज्यों की बनाई जाएगी जिससे कि बिहार के अंदर रोजगार आए, बिहार के अंदर बाकी राज्यों से लोग आसानी से आ सके, बिहार का जो है विकास हो सके। अगले पॉइंटर की तरफ आगे बढ़ें तो मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। यानी कि मुद्रा लोन उन लोगों को दिया जाता था जो कि छोटा मोटा अपना व्यापार शुरू करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, स्टार्टअप को शुरू करते हैं। तो पहले ये जो पैसा मिलता था ये 10 लाख का था, लिमिट इसका 10 लाख का था, इस लोन की लिमिट 10 लाख रुपए थी। लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जितने भी युवा स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन ज़रूर मिल रहा है। अगले पॉइंटर की तरफ बात करें तो सरकार के ऊपर एक आरोप बहुत लगता है कि सरकार बाढ़ को नियंत्रित करने में असफल रहती है। बाढ़ आती है, बाढ़ की तैयारियां नहीं रहती हैं, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नया कदम उठाया है। बिहार बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी इससे जितने भी बांध हैं, डैमेज बांध हैं, उनको ठीक किया जाएगा। जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं बाढ़ को रोकने के लिए, वो सब चीज़ें की जाएंगी। अगर किसी जगह बाढ़ आ रही है तो जहाँ से लोगों को विस्थापित करना है वो सब चीज़ें की जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशियस मीज़र्स जो हैं लिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा कि बाढ़ आए तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, और कोशिश तो ये की जाएगी कि बाढ़ आए ही ना, वैसी आपदा आए ही ना। अगला पॉइंट, ये बहुत आवश्यक पॉइंट है और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जितने भी कैंसर के मरीज़ हैं वो ये जानते होंगे कि कैंसर का इलाज जब होता है तो कैंसर की दवाइयाँ और उसके उपकरण बहुत महंगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसको कम करने के लिए, इसके दाम को कम करने के लिए कैंसर से जुड़े जितने भी उपकरण हैं, जितने भी दवाइयाँ हैं, उन सभी को कस्टम फ्री कर दिया गया है। यानी कि जो भी दवाइयाँ बाहर के देशों से आती है, भारत में आती है, तो उस पर एक कस्टम ड्यूटी लगता है, जिसकी वजह से दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। जितने भी कैंसर के मरीज़ हैं उनको ये दवाइयाँ मिनिमम रेट पर मिल सकते हैं, कम से कम दामों पर उपलब्ध होंगी, और इस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी अब सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाएगा। अगले पॉइंटर की तरफ आगे बढ़ें तो ये आप सभी के लिए खबर है। जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लगभग सभी लोग, आप इस वीडियो को भी मोबाइल फ़ोन में ही देख रहे होंगे, तो मोबाइल फ़ोन और उसके चार्जर पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी को 15% से घटा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन और उसके चार्जर के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगता है उसको 15% घटा दिया जाएगा, जिससे कि हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में आपको मोबाइल फ़ोन और चार्जर्स और मोबाइल फ़ोन के जितने भी उपकरण हैं वो कहीं ना कहीं सस्ते होते हुए दिखाई दें, क्योंकि जब उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा तो उतने ज़्यादा इसके रेट्स बढ़ेंगे नहीं और आपको ये सस्ते रेटों पर आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगली जो खबर है ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी खबर है, क्योंकि स्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं स्पेस सेक्टर को, यानी कि इसरो को
1000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी अगर वो किसी भी स्पेस मिशन में अपने किसी मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से 1000 करोड़ की सहायता दी जाएगी। एक और बात बता दूं कि लोग ऐसा कह रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके हिसाब से कि 1000 करोड़ से बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा सा पैसा दिया जा सकता था अगर चाहते तो इसरो को स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए। अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें तो न्यू टैक्स स्लैब आ चुका है। ये वही अपडेट है जिसकी वजह से आप शायद इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। दरअसल न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार इस समय आप जो अपनी स्क्रीन पे ग्राफिक देख सकते हैं, 0 से 3 लाख रुपए जिनकी आय है सालाना, उनको 0% टैक्स देना है, निल टैक्स देना है, कोई भी टैक्स नहीं देना है। जिनकी आय 3 से 7 लाख रुपए के बीच में है सालाना, उनको 5% टैक्स देना है। जिनकी आय 7 से 10 लाख रुपए के बीच में है, उनको सरकार को 10% का टैक्स जमा कराना है। 10 से 12 लाख रुपए जिनकी आय है, उनको 15% का टैक्स। जिनकी आय 12 से 15 लाख रुपए है, उनको 20% का टैक्स। और जिनकी 15 लाख से ऊपर है, उनको सरकार को 30% का टैक्स देना पड़ेगा। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि कैसे कैसे टैक्स स्लैब में आप आते हैं, किस टैक्स स्लैब के अंदर आप लाया करते हैं। आगे बढ़ें तो आगे खबर है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती की डेवलपमेंट के लिए जो बजट है उसमें एक खास पोर्शन दिया गया। आंध्र प्रदेश को जो एक बजट मिलता है उसके अलावा तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, अतिरिक्त दिए जाएंगे आंध्र प्रदेश को अमरावती के विकास के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें होंगी आंध्र प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट की, उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद रोचक चीज़ हमें दिखी। सबसे पहले बिहार वाला पॉइंटर मैंने आपको बताया जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब आंध्र प्रदेश वाला ये पॉइंट कि उनको 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त धनराशि सहायता में दी जाएगी। एक तो बजट अलग चीज़ होता है जो कि हर राज्य को अलॉट होता है, और एक सहायता राशि अलग होती है। जब सरकार को लगता है कि किसी राज्य को सहायता राशि की आवश्यकता है तो वो अलॉट करती है, और ये इस बार आंध्र प्रदेश के साथ हमको देखने को मिला है। आगे बढ़ें तो सरकार देश की 500 बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत करके, उनके साथ अपनी तालमेल को बिठा करके 1 करोड़ युवाओं को, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर देने की योजना शुरू करने वाली है। दोबारा बता देता हूँ, 500 कंपनियों के साथ, देश के सबसे बड़े 500 कंपनियों के साथ बातचीत करके सरकार तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है कि एक योजना शुरू किया जाए जिसके तहत 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाए, जिसमें उनको इंटर्नशिप फ्री ना हो बल्कि पेड इंटर्नशिप हो, उनको कुछ इसका भत्ता भी मिले, कुछ वेतन भी मिले, जो कि तकरीबन 5,000-6,000 रुपये तक मिल सकता है। अगर आप एक कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं तो आपको भी आने वाले समय में इस स्कीम का, इस योजना का आपको लाभ मिल सकता है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ये भी घोषणा की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ें तो ये किसानों के लिए है। इस खबर में बता दें कि एमएसपी, इसको लेकर बहुत इस समय हलचल मची हुई है। एमएसपी में जितने भी मेजर फसल आते हैं, जितने भी प्रमुख फसलें आती हैं जिसको एमएसपी के कैटेगरी में रखा गया है, उन सभी पर 50% मार्जिन देने की बात कही गई है निर्मला सीतारमन के द्वारा। उन्होंने कहा कि जितनी भी कॉस्ट आती है फसल को उगाने को, कॉस्ट को हटा करके 50% मार्जिन जो है किसानों को मिलेगा। तो ये तो थी वो सारे पॉइंटर्स, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आपके लिए जानना जरूरी थे। इस बजट का आप कह सकते हैं एक टाइप से क्रक्स, या फिर इस बजट का एक टाइप से सार यही था जो कि मिडिल क्लास, गरीब और ख़ास करके किसानों के लिए कोशिश की है सरकार ने पेश करने की। वैसे इस बजट से आप क्या सेटिस्फाइड हैं? क्या क्या और बदलाव सरकार इसमें कर सकती थी? आप बताइए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।